जुले प्यारे बच्चों, मैं रिंचन टोलमा फिज़िकल एजुकेशन टीचर आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ योगा का क्लास लेने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोविड 19 की वजह से हम लोग घर के अंदर ही बैठे हुए हैं और बाहर हम आ जा नहीं सकते और हम खेलने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। और इस बार तो कोई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। तो कोविड 19 को देखते हुए योगा कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए आज आप लोगों को मैं योगा के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं व्हाट इज़ योगा के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ योगा, तो योगा कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे है वो, उसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद योगा का एक ये है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में क्या क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। जबकि अष्टांग योग जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। आजकल जो भी योग करते हैं तो वो अष्टांग योग को ही फॉलो करते हैं। तो मैं बताऊंगी व्हाट इज योगा। तो योगा जो है, योगा का वर्ड जो है वो संस्कृत से निकला है और संस्कृत का वर्ड है। तो इसका संस्कृत का जो वर्ड है, शब्द है, वो यूज है। और यूज क्या कहते हैं? यूनाइट होना, यानी कि मिलना, मिलन। तो ये संस्कृत का वर्ड है, तो संस्कृत से ही निकला हुआ है। तो इसका और इट इज है क्या है योगा? इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, और ये हमें जीने की कला सिखाता है। इट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। और एज पर योगिक स्क्रिप्चर्स, द प्रैक्टिस ऑफ योगा लीड्स टू द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस with that of the universal consciousness, indicating a perfect harmony between the mind and body, man and nature। हमें ये सिखाते हैं योगा से, हम ऐसा मानते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ योगा की तरफ। तो योगा जो है, तो आजकल हम क्या मानते हैं? योगा बोलने से सिर्फ आसन्स कर दिया, योगा के एक्सरसाइजेस कर दिए और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर दिया, तो लोग इसी को ही योगा कहते हैं। तो असल में देखा जाए, हिस्ट्री को देखा जाए, तो असल में एक्सरसाइजेस करना और प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना ही योगा नहीं होता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ योगा वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तब से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तब से ये स्टार्ट हुआ है। कहाँ से हुआ है? नॉर्थ इंडिया से, ओवर 5000 ईयर्स एगो। और हिरण्यगर्भ है, जो ऋषि हिरण्यगर्भ के जो है वो बहुत ही महान ऋषि थे। वो योगा प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने ही प्रथम गुरु जो माना गया है, हिरण्य गर्भ ऋषि जो है, उन्होंने ही इन योगा को शुरू किया। फिर उसके बाद अभी जो आजकल जो हम योगा करते हैं वो है पतंजलि योगा। हम पतंजलि योगा के नाम से जानते हैं। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि तब महर्षि थे बहुत पहले। तो उन्होंने इस योगा को प्रैक्टिस करते थे, तो वहां से चला आ रहा है। पर महर्षि पतंजलि से पहले तो क्या हुआ? महर्षि कपिल थे, एक महर्षि था, उनका नाम कपिल था। उन्होंने संख्या दर्शन, उनमें योग का प्रारंभिक ज्ञान प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि ने उसे आगे बढ़ाते हुए वस्तुतः रूप से समाधियों में सरल से कठिन, सरल यानी कि आसान से, इजी से कठिन, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मीन्स हार्ड और सूक्ष्म मीन्स स्मूथ की तरफ। जब हम एक्सरसाइजेस करते तो हमें कितना हार्ड लगता है, फिर उसके बाद फिर करते करते प्रैक्टिस होते होते वो स्मूथली होता जाता है। तो वैसे ही तो इनकी ओर फिर महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। फिर वहां से महर्षि पतंजलि का जो है वो अष्टांग योग जो है वो चला आ रहा है, और वहां से फिर फैलता गया। और फिर टाइप्स ऑफ योगा है यहाँ पे। फिर टाइप्स ऑफ योगा में बहुत सारे योगा है। आजकल हम योगा तो करते हैं, योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, पर योगा के आसन्स में वो कौन सा योग है,
कहाँ से आया है वो तो हम नहीं जानते, है ना। तो फिर चलिए आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि योगा के कितने टाइप्स है। तो राजयोग है, राजयोग या अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग और तंत्र योग, और भी बहुत सारे योग है जो मेन जो है मैंने साथ आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अष्टांग योग की तरफ कि अष्टांग योग क्या है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अष्टांग योग की तरफ। तो अष्टांग योग जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आजकल जो भी योग के आसान्स करते हैं तो वो इसी अष्टांग योग के अनुसार ही करते हैं। तो इसके 8 लिम्स है, यानी कि इसके 8 अंग है। तो सबसे पहले आता है यम, फिर आता है दूसरा नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब इनको बारी बारी से हम समझते हैं कि ये होता क्या है और यम में क्या है, नियम में क्या है, आसनास, प्राणायाम, इनको हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है यम। तो यम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल कोड है। तो इसमें सबसे मोरल कोड में क्या क्या आते हैं, अहिंसा, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि हमने किसी को नुकसान नहीं करना है, हमने किसी को मारना, झगड़ा करना, नॉन वायलेंस, मरना, पीटना, ये जो नॉन वायलेंस होता है ना, तो हमें वो नहीं करना है यम में। और दूसरा क्या है, सत्य, और यम में ही आता है। सबसे पहले है अहिंसा, फिर आता है सत्य, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथफुलनेस, हमने झूठ नहीं बोलना है और लोगों के साथ कोई धोखा का ये नहीं करना है, हमने सच जो है वही बातें हमने करने हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट यम का। और तीसरा है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना है हमने, कहीं से भी कुछ भी होते किसी किसी के होते कि हाँ कोई देख तो नहीं रहा है तो कहीं से भी कुछ भी उठा लेता है, तो वो चोरी में आता है। तो हमें चोरी नहीं करना है, चाहे छोटा से भी चीज क्यों ना हो तो वो चोरी में ही आ जाता है, तो हमें चोरी नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य हो गया सेलिबेसी, वीर्य का पालन करना, वीर्य की रक्षा करना। और फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन पॉसेसिवनेस, यानी कि क्या होता है कि हमारे पास जो भी वस्तुएं होते हैं, जो भी सामान होता है, या हमारे जो विचार है, तो जो भी फालतू के होते हैं वो हमारे काम के नहीं होते, वो हमारे पास नहीं रखना है। मीन्स क्या होता है कि हमारे पास अभी कोई सामान, हमारे पास एक गाड़ी है, ऑलरेडी है हमारे पास गाड़ी, तो दूसरों के गाड़ी को देख के हम मुझे वो भी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया जो हमें नहीं चाहिए था, तो वो भी हम ला के रख देते हैं। तो ये नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारी मेंटलिटी जो है, हमारे मेंटली ये हमारा योगा में ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये नहीं कहता कि हाँ ये फालतू की चीजें रखना, वो नहीं है। हमारे पास जो काम की चीज होता है हमें वही रखना है, और विचार भी वैसे ही है। तो लोगों के साथ हम क्या होता है, कभी जेलसी होता है या किसी ने कुछ बोल दिया तो कल तो देखना मैं क्या करती हूँ, उसके लिए बदला लेने की हम विचार रखते हैं। तो ये सब हो गया, ये तो फालतू ही होता है ना। तो अपने चेन को क्या करते हैं, हम नष्ट कर देते हैं। तो योगा जो है वो ऐसा नहीं है कि योगा से सिर्फ एक्सरसाइजेस, फिजिकल फिटनेस रखने के लिए हम योगा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो योगा में हमें पूरा हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन को कैसे व्यतीत करना है, जब सुख दुख ये सब आता है, तो इन सब से हमने कैसे निपटना है। तो जब भी कोई हमें कोई मुसीबत आता है या कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हमने कैसे डील करना है, उसका कैसे सामना करना है, ये भी योग में सिखाते हैं। ये सारी बातें जो है वो योग में सिखाते हैं। तो अभी हमने अहिंसा नहीं करना है, सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस रहना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन स्टीलिंग है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य है, और अपरिग्रह है, जो विचारों और जो फालतू के सामान होते हैं उनको अपने पास नहीं रखना है। तो ये हो गया यम में आता है। अब आते हैं नियम की तरफ बढ़ते हैं।
तो नियम में क्या आता है कि नियम जो है ना वो जो है अपने पर्सनल डिसिप्लिन के बारे में बताता है। तो पर्सनल डिसिप्लिन में क्या आता है, एक तो है सोच। सोच मीन्स शुद्धि, प्योरिटी। तो वो हम प्योरिटी कैसे करेंगे, हमने अपने शुद्धि कैसे करना है। शुद्धि जो है वो है, एक तो बाहरी शुद्धि होता है, एक तो अंदरी शुद्धि होता है। बाहर की शुद्धि क्या होता है कि हमने नहा लिया, अच्छे कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहन लिया, वो भी हो गया बाहरी शुद्धि। और फिर जैसे कि हमने पेड़ पौधे, बाहर पेड़ पौधे लगाए, तो वो हो गया हम एनवायरनमेंट की शुद्धि करते हैं। तो फिर किसी को ये पता नहीं होगा तो फिर पूछेंगे कि पेड़ पौधे लगाने से शुद्धि कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा बच्चों की हम क्या लेते हैं पेड़ पौधों से, हम क्या लेते हैं वनस्पतियों से, हम ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, और वो लोग क्या क्या लेते हैं, हमसे क्या लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो वो इस तरह से हमारी वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट की एयर को वो शुद्धि करते हैं। तो ये भी हो गया, ये बाहरी की शुद्धि हो गई। और फिर बाहर की शुद्धि, एक एग्जांपल और देती हूँ, हम साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं, हमारे आसपास को हम साफ करते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, तो वो भी एक तरह की बाहरी शुद्धि है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो फिर होता है अंदरी शुद्धि, अंदर की शुद्धि। तो अंदर की शुद्धि क्या होता है कि हमारे मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना। तो जब हमारे विचार शुद्ध होंगे ना, तभी हमारे वाणी जो है वो शुद्ध निकलेगा। तो ये हो गया अंदरी शुद्धि, अंदर की शुद्धि। मन को हम डेवलप करेंगे तो ही हम अच्छी सोच बनेंगे हमारे। जब अच्छी सोच होगी तो अच्छी वाणी निकलेगा, तो अच्छा कर्म भी करेंगे। तो हो गया अंदरी शुद्धि, ठीक है। और फिर है फिर आता है, उसके बाद आता है हाँ, उसके बाद अंदर शुद्धि हो गया। फिर उसके बाद संतोष आता है। संतोष यानी कि संतोष भी नियम के अंदर ही आता है। संतोष यानी कि संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। तो क्या है कि हम कुछ भी करते हैं तो कभी हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो हमें संतुष्ट होना है। तो कुछ भी हम करते हैं तो मेहनत से करना है, धोखाधड़ी या उससे नहीं, ईमानदारी से मेहनत करके करना है। कुछ भी कमाते हैं या कुछ भी कम करते हैं तो हमें मेहनत के साथ करना है, और मेहनत से जो हमें मिलता है उसी से ही हमें संतुष्ट होना है। जब हम संतुष्ट नहीं होते ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होते, तो क्या होता है, वही दुख का कारण बनता है हमारे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जो भी मेहनत से करके और कमा के, मेहनत से जो भी मिलता है उससे हमें सेटिस्फेक्शन करना चाहिए। फिर आता है तप। तब क्या होता है कि इंड्योरेंस, जो हमारे इंद्रियां है ना, जो हमारी सेंस जो है उसकी शुद्धि होती है। तो इंद्रियों की शुद्धि कैसे होते हैं, तो इंद्रियों की शुद्धि ये है कि हम किसी चीज को हम जब टच करते हैं तो हमें बहुत अच्छा, जब हम बहुत अच्छा फील होता है तो हमें बार बार उसी का ही फिर हम क्या करते हैं, तो उसी का ही लालच होता है, तो वो भी हो गया। फिर दूसरा है, जब हम आंख से कुछ भी देखते हैं तो होता है कि हाँ ये मेरे पास होता, ऐसा भी होता है। जब और कानों से कुछ अच्छा सुनाई देता है तो हाँ वो सुनने का, बार बार सुनने का मन करता है। और जब कोई बुरा बोलता है तो क्या होता है कि हम नहीं, ये मुझे नहीं सुनना है, ऐसा होता है, वो है ना, तो नहीं सुनना है। तो उसकी वजह से फिर हम क्या हो जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं। अच्छा लगता है तो राग जगाते हैं, जब बुरा लगता है तो द्वेष करते हैं। तो इनकी वजह से हमें क्या होता है कि वो हमें दुखी कर देता है। तो ये हमें क्या है, तो ये हमें इसकी शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि करना है। तो उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, अपने आप को जानना है। अपने आप को क्या जानेंगे, अपने आप को क्या करेंगे जानने के लिए, तो किस चीज से हमें दुख मिलता है, तो किस चीज से हमें सुख मिलता है, तो उसका हमने सेल्फ स्टडी करना है। तो जिस चीज से हमें दुख मिलता है तो वो दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, तो वो करना सेल्फ स्टडी है। जब हम कोई कुछ बोल देता है, हमें गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो हमारा क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग जो है ना, हमारा सांस जो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। और फिर क्या होता है कि हमारा फेस भी रेड होने लगता है, ऐसा लगता है कि गाल फुला फुला जैसा लगता है। तो वो क्या होता है, सेल्फ स्टडी करना है, उन सब के बारे में हमने जानना है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो यही योग में सिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ईश्वर परिनिधन। ईश्वर परिनिधन क्या होता है कि हमने जो कुछ भी अच्छाई किया
तो उसका हमें क्या लाभ मिलेगा उसका हमने नहीं सोचना है। क्या अच्छाई करने से क्या लाभ मिलेगा तो और क्या नुकसान हो जाएगा वो नहीं देखना है। हमने ईश्वर पे पूरा क्या करना है, समर्पित कर देना है। जो हमने अच्छा किया भगवान जो भी कहते हैं ना कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, तो वैसे ही हमने अपने आप को भगवान को सौंप देना है और भगवान पे ही भरोसा करना है। ठीक है, तो हमारे योग में यही सिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, इसके बाद आता है नियम के बाद आता है आसनास। तो आसनास क्या है, योगिक पोस्चर्स है। पोस्चर्स क्या है जो हम योगा में जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो होता है योगिक पोस्चर्स। ठीक है, आसनास कहते हैं उसको। तो आसनास क्या होता है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम क्या होता है कि स्थिर और सुखपूर्वक बैठना ही आसान होता है। तो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत नीचे झुका नहीं जाता, तो जबरदस्ती हम झुकते हैं, है ना। तो कहीं हाथ पीछे ऐसे नहीं पहुंचता तो हम जबरदस्ती करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें पीड़ा होता है, हमें दर्द कहीं दर्द होता है। तो वो नहीं करना है, सुखपूर्वक ही करना, ये जो है वो आसान है। ठीक है, तो a stable and comfortable posture which helps maintain mental इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमारे मेंटल को स्टेबल रख सके वो होता है आसन। फिर आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ तो हम नॉर्मली बैठ के भी हम ब्रीथ लेते हैं, पर इसमें कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग मैंने अभी बोला, प्राणायाम का मैंने यौगिक ये बोला, ब्रीदिंग बोला। तो वो क्या है ब्रीदिंग, ये यौगिक ब्रीदिंग जो है वो क्या है कि कोई होता है, हम अभी क्या पता लगता है हमें कि हम सांस ले रहे हैं, हम जोर से ले रहे हैं, हम धीरे से ले रहे हैं, दाएं से ले रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारा कोई इस पे हमारा ध्यान ही नहीं है ब्रीदिंग पे। तो यौगिक ब्रीदिंग है कि प्राणायाम ये है कि हम सांस लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम सांस ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो सांस बाहर आ रहा है, तो और दाएं से ले रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, छोटा है ब्रीदिंग, छोटा है कि लंबा है, सेलो है कि हम हार्ड ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो सब पता चल जाता है। तो ये हो गया यौगिक ब्रीदिंग। और यौगिक ब्रीदिंग ऐसा है कि योगा प्राणायाम करते करते हमारी सांस बहुत धीमी हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कोई ऐसा होता है कि पता नहीं 1 मिनट में कितने सारे सांस ब्रीदिंग इन करते हैं, तो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट एक सर्कल हो गया, तो वो पता नहीं कितना सांस लेते और बाहर छोड़ देते। तो ये योगा हम प्राणायाम करते करते हमारी ये जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। 1 मिनट में कोई तो 8-9 इतना ही लेते हैं, कोई 5-6, जो बहुत रोज जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो 5-6 सांस ऐसा लेते हैं। तो योगा जो प्रैक्टिस करने वाले की लाइफ उम्र जो है ना वो बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि उनकी ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाता है। कहते हैं ना कि डॉग को देखा होगा आपने कि वो कितने जल्दी सांस लेता है, तो कुत्ते की लाइफ कितना होता है, बहुत शॉर्ट होता है ना, कि पता नहीं कितने साल की होते, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है उनका लाइफ। और ये भी माना गया है, आपको पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो टोर्टोइस होता है, जो टोर्टोइस जो है ना वो बहुत धीरे से सांस लेता है, उसकी जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया ना वो बहुत स्लो है, और इसी की वजह से वो कितने साल तक जीता है, उसकी लाइफ आप पता कर लेना। ठीक है, तो अब गूगल बाबा से पूछ लेना कि वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो कितने लंबे साल के लिए वो इतना लॉन्ग लाइफ होता है उनका। तो वैसे ही हमारे ब्रीदिंग पे कंट्रोल होते होते हमारी लाइफ भी लंबी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया प्राणायाम। फिर उसके बाद आ गया प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस। जो सेंसेस यानी कि इंद्रियों का क्या करना है कि ये जो हमारे इंद्रियां है ना, इनसे हम विमुक्त हो जाते हैं, इनसे हम फ्री हो जाते हैं। कैसे फ्री होते हैं कि कोई कुछ भी बोल दे ना तो हमें बुरा नहीं लगता है। कहीं से कोई, हम गलियों में से कहीं से जा रहे, कहीं से गंदा स्मेल आता है ना, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी छी कितना गंदा स्मेल है, तो एकदम से हम रिएक्ट करना शुरू कर देते। तो वो सारे जो है धीरे धीरे करके ये सब बंद हो जाता है। तो हम इन सब पे, हमारे सेंस ऑर्गन्स पे जो है हमारे उस पे कंट्रोल आ जाता है। फिर आता है हमारा
धारणा, धारणा क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अपनी चीज को एक जगह पे लगा के रखना, ये हो गया कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर होता है हमारा ध्यान, ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि विड्रोविंग माइंड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जो बाहर के जो एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो वहां से ध्यान हटा के हमें क्या करना है, कहाँ पे फोकस करना है? एक सिंगल पॉइंट पे, वन पॉइंट पे हमें फोकस करना है, वो होता है मेडिटेशन। जहाँ पे कंसंट्रेशन की थी, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने कंसंट्रेशन किया था, वहाँ पे कंसंट्रेशन लंबे समय के लिए रहना चाहिए। और हमारा मन क्या है? हमारा मन तो बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। तो क्या करना है कि हमें इसको एक जगह पे, जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक जगह पे हम कंसंट्रेट करते हैं, तो उसी जगह पे हमें, उसी ऑब्जेक्ट पे पूरा हमें कंसंट्रेशन लंबी समय तक उसी पे टिका रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ध्यान। फिर आता है समाधि। समाधि में क्या होता है? स्टेट ऑफ सुपर ब्लिस जॉय। अब ये सब हम करेंगे, नियम आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज हमारा आता है समाधि की ओर। फिर समाधि में क्या होता है? ये सब प्रैक्टिस करते करते समाधि पे पहुंच जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? समाधि में हमें अनंत खुशी, प्रसन्नता मिलती है। तो कभी आपने देखा होगा कि आपने बोला होगा कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, तो पापा ने लैपटॉप तो ला के दिया, तो उस टाइम आप कुछ पल के लिए, तो 1-2 मिनट के लिए, शायद 1 घंटे के लिए, शायद 1 दिन के लिए आप खुश तो रहेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोग उसके बाद खुश रहता है, फिर वही पुराना बन जाता है, वो नया चीज आपके लिए पुराना बन जाता है, फिर वही जो आपकी खुशी जो है ना, वो खत्म हो जाता है। पर इसमें क्या है कि अब इन सबको फॉलो करते हुए समाधि पे आता है ना, तो आपको एंडलेस हैप्पीनेस मिलता है। क्योंकि इस स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं, तो आपको ना दुख होता है, ना ज्यादा कहीं से कुछ मिल जाए तो ज्यादा खुशी होता है, कहीं किसी ने बुरा बोल दिया या कुछ हो गया, अनहोनी हो गया, तो क्या होता है कि हमें कोई दुख नहीं होता है, ना सुख ना दुख। तो हम क्या पहुंच जाते हैं? हम नॉर्मल ही स्टेज पे रहते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना, वो इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, इक्वेनिमिटी रहता है। तो ये है हमारा योगा का जो हमारा मेन एम जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें खुशी ही तो चाहिए। हम क्यों करते हैं? हम खुशी के लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं। तो इसीलिए, और हमारा फिजिकली और मेंटली दोनों अच्छे से काम करते रहे, है ना, कोई बीमारी ना हो, और हम मेंटली भी फिट रहे, फिजिकली भी फिट रहे, तो इसलिए हम योगा करते हैं। हाँ, तो ये था हमारा अष्टांग योग। और अष्टांग योग में हमने 8 लिम्स हमने जाना, क्या होता है हमने बरी से जाना। तो लास्ट पे हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। तो समाधि मैंने आपको बताया कि समाधि में क्या होता है। तो हमें योग करने से क्या मिला, क्या लाभ होता है योग करने से, तो आप लोगों को पता चल गया। और इसमें क्या होता है? चित्त की वृत्तियों के रुक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाता है, यानी कि तददिष्टु सर्वरूपे वस्यानम। तो क्या होता है कि इसमें हमारे जो खुशी और गम का जो चलता रहता है ना, डेली लाइफ में हमारा चलता रहता है ये। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं खुश हूं तो खुश ही रहता है, कभी दुख हूं तो मैं कभी दुख ही रहता है। नहीं, कभी दुख है तो उसके बाद सुख भी आता है, सुख आता है तो फिर उसके बाद दुख भी आता है। तो ये सब, इन सब को हमने कैसे डील करना है। जब हम बहुत सारे दुख हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, हम बीमार हो गए, तो इसमें हमने कैसे डील करना है, ये हमें योग सिखाता है। ठीक है, तो योग करने से पहले जो योगा आसनास है, आसनास करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास हमारा प्रैक्टिकल का क्लास चलेगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले कि योग करने से पहले हमें रिफ्रेश होना है, यानी कि बाहर हमें टॉयलेट जाना है तो वो होके करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि टॉयलेट भी ना जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। और कपड़े हम थोड़ा सा सूती कपड़ों में ही करने में अच्छा फील होता है, क्योंकि कोई टाइट कपड़ा या कोई उसमें फिर कंफर्टेबल नहीं होता है। तो और सुबह और शाम सूर्यास्त और सुबह जो सनराइज होता है उसके समय पे करें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। और प्राणायाम करने से पहले हमें योगिक एक्सरसाइजेस करना चाहिए, और योगा एक्सरसाइजेस से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, फिर आसनास करना चाहिए, फिर उसके बाद फिर हम
प्राणायाम करेंगे, फिर फिर ख़त्म हो जाता है। यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।